कोरोना ने लाखों करोड़ों भारतीयों के सपने चकनाचूर कर दिए। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था जो औंधे मुंह जा लुढ़की है। लाखों लोग जो गरीबी से बाहर आ रहे थे, अब उनके गरीबी से बाहर आने की उम्मीद कम हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा हालात में 2 करोड़ लोग फिर से गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का गौरव भी भारत गंवा सकता है। माना जा रहा है कि आजादी के बाद ये भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा दौर है। खुद पीएम ने भी माना है कि आर्थिक हालात बदतर हैं। In the last few months, the nation has battled COVID and other natural crises such as floods, 2 cyclones, locust attack. But it has only made the people's resolve stronger. गूगल मोबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के पहले के मुकाबले यानी मार्च में लॉकडाउन से पहले अब अनलॉक में 39% कम लोग बाहर निकल रहे हैं। सरकार के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज से गरीबों को कोई खास फायदा नहीं हुआ। कुछ राज्यों के पास तो हेल्थ वर्कर्स तक को देने के लिए पैसा नहीं है। सरकारी कर्ज पिछले 40 साल के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच रहा है। दावा किया जा रहा है कि बगैर तैयारी के लगाया लॉकडाउन इन हालात के लिए जिम्मेदार है, लेकिन सरकार का कहना है कि कोरोना के चलते भारत ही नहीं दुनिया भर में आर्थिक हालात कमजोर हुए हैं। A global pandemic has impacted everyone. It is testing our resilience, our public health systems, our economic systems. The current situation demands a fresh mindset. चिंता इस बात को लेकर भी है कि जिस अगस्त में सरकार आर्थिक संकेतों से इकोनॉमी में सुधार का दावा कर रही है, वो महीना बेरोजगारी के मोर्चे पर भी निराश करके गया है। जिस तरह से 2 करोड़ लोगों के गरीबी में जाने की बात की जा रही है, वो आमदनी खोने के असर से होगा। अगस्त में बेरोजगारी दर 8.35% रही, जो एक चिंताजनक आंकड़ा है। अब तो सारी आस कोरोना के कंट्रोल होने पर ही सिमटी हुई है। अगर ये जल्द ही काबू में नहीं आया, तो फिर आर्थिक हालात भी बेकाबू हो सकते हैं।